हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मास्टर जी पर। हम यहाँ पे कर रहे हैं हिंदी व्याकरण के पीवाईक्यू के अंदर हमारा टॉपिक चला हुआ था हिंदी भाषा एवं बोलियाँ। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ए ऑप्शन है मागधी, बी ऑप्शन है ब्राचट, सी ऑप्शन है सोरसेनी, डी ऑप्शन है अर्धमागधी। तो क्या ऑप्शन हमारा सही रहेगा यहाँ पे बताइए। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही रहेगा यहाँ पे? ये ऑप्शन हमारा सही रहेगा यहाँ पे। क्या होगा? सोरसेनी। सोरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी आती है हमारी? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती है हमारी? बुंदेली, बुंदेली खड़ी बोली, बांगरू आदि। ठीक है। और मागधी, मागधी के अंतर्गत कौन सी आती है? बिहारी की। जैसे कि बंगाली, उड़िया, असमिया। ठीक है। ये सब कौन से उसमें आती हैं? भाषा के अंतर्गत मागधी के अंतर्गत, और ब्राचट के अंतर्गत सिंधी आती है। और अर्धमागधी के अंतर्गत कौन सी आती है हमारी? पूर्वी हिंदी की। कौन सी इसके अंतर्गत? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये सब हमारी उपभाषा के अंतर्गत बोलियां आती हैं। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा कि खड़ी बोली निकली है। खड़ी बोली निकली है हमारी पूर्वी हिंदी से, बी ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी से, सी ऑप्शन है बिहारी हिंदी से, डी ऑप्शन है राजस्थानी हिंदी से। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही रहेगा यहाँ पे? तो क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे? खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी से विकसित हुई है। पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है। पश्चिमी से खड़ी बोली और कौन सी भाषाएं हैं? बांगरू और कन्नौजी, हरियाणवी। ये है। ठीक है। बिहारी से हमारी मगही, मैथिली, भोजपुरी। ठीक है। राजस्थानी से मेवाती,
मारवाड़ी, मेवाड़ी, जयपुरी, ठीक है, और कौन सी थी? मौलवी। ये सब हमारी राजस्थानी हिंदी से विकसित उपभाषाएं हैं, बोली हैं। क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है? ए ऑप्शन है हिंदी, बी ऑप्शन है हमारा संस्कृत, और सी ऑप्शन है हमारा तमिल, डी ऑप्शन है उर्दू। तो ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे सही, बताइए। तो कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पे सही? ए ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रज में प्रभावित साहित्यिक खड़ी बोली या देहलवी से किस हिंदी का विकास हुआ है? ए ऑप्शन है संस्कृतनिष्ठ हिंदी, बी ऑप्शन है मानक हिंदी, सी ऑप्शन है हमारा पुरानी हिंदी, डी ऑप्शन है कठिन हिंदी। तो बताइए आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रज में। तो ऑप्शन हो जाएगा मानक हिंदी। मानक हिंदी का विकास हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? ए ऑप्शन है ब्रज, बी ऑप्शन है बांगरू, सी ऑप्शन है खड़ी बोली, और डी ऑप्शन है अवधी। तो आंसर क्या रहेगा हमारे यहाँ पे, बताइए। तो क्या रहेगा? सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, खड़ी बोली से मानक हिंदी का विकास हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम किस कारण पड़ा है? ए ऑप्शन, इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है इसलिए, बी ऑप्शन है इसका ध्वनि विन्यास कर्कश है इसलिए, सी ऑप्शन है कि इसे खड़े खड़े सीखा जा सकता है, नहीं, डी ऑप्शन है इसमें खरी खोटी कहने की क्षमता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा, बताइए। तो ऑप्शन क्या रहेगा? ए ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा, इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक हुआ है इसलिए खड़ी बोली का नाम पड़ा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है खालिस्तान बोली दिल्ली, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर के निकटवर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है, वो कौन सी बोली है? ए कन्नौजी, बी ब्रज, सी बुंदेली, और डी खड़ी बोली। तो आंसर क्या रहेगा हमारा? डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे जो खड़ी बोली है वो मेरठ, दिल्ली के आसपास बोली जाती है, बिजनौर, सहारनपुर। कन्नौजी कहाँ बोली जाती है भाई? कन्नौज का जो क्षेत्र है उसके आसपास कन्नौजी बोली जाती है, ठीक है, कन्नौज के आसपास के क्षेत्र में। और ब्रज भाषा मथुरा, आगरा, एटा के आसपास बोली जाती है। और बुंदेली बुंदेलखंड के आसपास। जो बुंदेलखंड का एरिया है ना, उसके बुंदेलखंड के आसपास कौन सी बोली बोली जाती है? बुंदेली।
बुंदेलखंड का एरिया कौन सा है? जो एमपी और यूपी के बीच का एरिया होता है ना, जो हम उसके चंबल और यमुना नदी के जो बीच का क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में क्या बोली जाती है? बुंदेली बोली जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा कि मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? ठीक है, ये बताना कि इन क्षेत्रों में कौन सी बोली का प्रयोग होता है। ए ऑप्शन है हमारा खड़ी बोली, बी ऑप्शन है अवधी, सी ऑप्शन है बांगरू, डी ऑप्शन है हमारा ब्रजभाषा। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा यहाँ पे, बताइए। तो ऑप्शन क्या रहेगा? ब्रज। डी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बांगरू तो कौन सी इसके अंतर्गत आती है, उपभाषा के अंतर्गत आती है ये? और ए ऑप्शन है हमारा कि पश्चिमी हिंदी के, बी ऑप्शन है पूर्वी हिंदी के, सी ऑप्शन है बिहारी, डी ऑप्शन है पहाड़ी। तो इनमें से कौन सा आंसर हमारा सही बनेगा, ये बताना। तो क्या रहेगा? ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बांगरू आती है, और कौन सी आती है? बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये सब हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। और बिहारी के अंतर्गत कौन सी आती है? मगही, मैथिली और भोजपुरी। पहाड़ी हमारी कुमायूनी, गढ़वालिया क्षेत्र में, और हिमाचली। ठीक है, ये सब हमारी पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि बांगरू भाषा ज्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? बांगरू ऑप्शन ए है हरियाणा, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है तमिलनाडु, डी ऑप्शन है बिहार। तो बताइए कौन से स्थान पर, कौन से राज्य में बांगरू भाषा का प्रयोग होता है? क्या रहेगा आंसर? ये आंसर रहेगा हरियाणा के अंदर क्या बोली जाती है? बांगरू भाषा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? ए ऑप्शन है बांगरू क्षेत्र में, बी ऑप्शन है हड़ौती, सी ऑप्शन है बुंदेली, डी ऑप्शन है कन्नौजी। तो कौन सी बोली बोली जाती है उत्तर प्रदेश में, ये बताना है। तो आंसर क्या रहेगा? डी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। कन्नौजी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, और हड़ौती ये जयपुर में।
या राजस्थान के क्षेत्र में, ठीक है। बांगरू हरियाणा में, ठीक है। बुंदेली बुंदेलखंड के आसपास, ज्यादातर कन्नौजी बोली का, ठीक है, कन्नौजी बोली ज्यादातर कहाँ पे बोली जाती है? यूपी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कोरवी किस बोली को कहते हैं? मारवाड़ी, बी ऑप्शन है खड़ी बोली, सी ऑप्शन है अवधी, डी ऑप्शन है छत्तीसगढ़ी। तो आंसर क्या रहेगा? खड़ी बोली। खड़ी बोली को क्या कहते हैं? कि कोरवी बोली खड़ी बोली को कहते हैं। और ये नाम किसने दिया था? राहुल सांकृत्यायन ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है? कन्नौजी। तो ऑप्शन है ए कानपुर, बी ऑप्शन है इलाहाबाद, सी ऑप्शन है फर्रुखाबाद, डी ऑप्शन है मुरादाबाद। तो बताइए। तो ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे? फर्रुखाबाद में कन्नौजी बोली जाती है। इसके अलावा इटावा आदि क्षेत्र में भी ये बोली जाती है। कौन सी? कन्नौजी बोली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? ए ऑप्शन है अवधी, बी ऑप्शन है छत्तीसगढ़ी, सी ऑप्शन है जयपुरी, डी ऑप्शन है बघेली। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताइए पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं आती? तो ऑप्शन क्या रहेगा? जयपुरी। जयपुरी कौन सी उपभाषा के अंतर्गत आती है? राजस्थानी भाषा के अंतर्गत आती है ये जयपुरी। और अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली ये हमारी पूर्वी हिंदी के उपभाषा के अंतर्गत आती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? पूर्वी हिंदी के अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और डी मगही। तो क्या रहेगा आंसर हमारा? डी हो जाएगा, मगही। ये बाकी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं और मगही बिहारी की है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि अवधी शब्द का अर्थ है अवध की भाषा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है अवधवासी, सी ऑप्शन है काल, डी ऑप्शन है अंधा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा? बताइए। तो क्या रहेगा आंसर? अवध की भाषा। अवध क्षेत्र में जो बोली जाती है उसे अवधी कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, बी ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, सी ऑप्शन है बिहारी, डी ऑप्शन है राजस्थानी। तो किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के। कौन कौन सी आती हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी।
और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती हैं? बांगरू। और कौन सी? बुंदेली। और कौन सी? कन्नौजी। और एक खड़ी बोली, ठीक है, वो भी आती है। बिहारी के अंदर मगही, मैथिली और भोजपुरी। और राजस्थान के अंदर मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, जयपुरी। ये हमारी 5 उपभाषाएं हैं। एक पहाड़ी और है, वो नहीं दी गई है, और क्वेश्चन में आ जाएगी। और ये 5 उपभाषा के अंतर्गत ये हमारी बोलियां बांटी गई हैं। टोटल होती है हमारी 18 बोलियां और 5 उपभाषाएं होती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि बघेली बोली का क्षेत्र है। ऑप्शन ए है रीवा, बी ऑप्शन है इंदौर, सी ऑप्शन है रायपुर, डी ऑप्शन है भोपाल। तो कौन सा क्षेत्र है बघेली का, ये बताना है। तो क्या रहेगा आंसर यहाँ पे? ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। रीवा क्षेत्र में क्या बोली जाती है? बघेली। और कौन से क्षेत्र में बघेली बोली जाती है? जबलपुर, मंडला और मिर्जापुर। इन क्षेत्रों में क्या बोली जाती है? बघेली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है बघेली बोली का संबंध हिंदी की बोलियों के किस वर्ग से हुआ है? ए ऑप्शन है पहाड़ी से, बी ऑप्शन है पूर्वी हिंदी से, सी ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी से, डी ऑप्शन है खड़ी बोली से। तो बघेली बोली का संबंध कौन सी बोली से हुआ है, ये बताना है। तो आंसर क्या रहेगा? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी। और ये पहाड़ी है, पहाड़ी के अंदर कौन सी आती हैं? गढ़वाड़ी, कुमायूनी। ठीक है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती हैं? बुंदेली, कन्नौजी, बांगरू, खड़ी बोली। और ये खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का ही बोली है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? ए ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी की, बी ऑप्शन है राजस्थानी की, सी ऑप्शन है बिहारी की और डी ऑप्शन है पूर्वी हिंदी की। तो बताइए कौन से उपभाषा के अंतर्गत है छत्तीसगढ़ी को रखा गया है, ये बताना है। तो क्या रहेगा आंसर? है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है ना छत्तीसगढ़ी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं? राजस्थानी। ऑप्शन ए है मगही, बी ऑप्शन है कन्नौजी, सी ऑप्शन है मेवाती, डी ऑप्शन है बघेली। तो कौन सी आती है? ऑप्शन सी हो जाएगा सही, मेवाती। मगही बिहारी के अंतर्गत आती है, कन्नौजी पश्चिमी के अंतर्गत आती है और बघेली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती है? ए ऑप्शन है मारवाड़ी, बी ऑप्शन है मेवाती, सी ऑप्शन है मागधी, डी ऑप्शन है मेवाती। तो बताइए कौन सा आंसर यहाँ पे सही रहेगा?
तो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मागधी, मागधी क्या है? बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, ना कि राजस्थानी के। और ये सभी मारवाड़ी है, मेवाड़ी है और मेवाती, ये राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत बोलियां आती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? ए ऑप्शन है दाशारणी, बी ऑप्शन है बागड़ी, सी ऑप्शन है ढूढ़ानी, डी ऑप्शन है कुर्मांचल। तो क्या रहे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या है? जयपुरी का उपनाम क्या है? स्थानीय नाम ढूढ़ानी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हड़ौती बोली है पश्चिमी राजस्थान की, बी ऑप्शन है दक्षिणी राजस्थान की, सी ऑप्शन है पूर्वी, डी ऑप्शन है उत्तरी राजस्थान की। तो बताइए हड़ौती कौन से स्थान की बोली है? क्या रहेगा यहाँ पे आंसर है? हड़ौती राजस्थान के कौन से भाग से बोली जाती है? पूर्वी राजस्थान से। और कौन सी बोली जाती है? जयपुरी, जिसे हम ढूढ़ानी कहते हैं, वो भी यहाँ से बोली जाती है। पश्चिमी से कौन सी बोली जाती है? मारवाड़ी, मेवाड़ी। एक बागड़ी भी है भाई, ये पश्चिमी से। और दक्षिणी राजस्थान से कौन सी बोली जाती है? मालवी और मेवाती। और इससे कौन सी बोली जाती है? नहीं, मेवाती से बोली जाती है भाई। मेवाती उत्तरी से बोली जाती है, मेवाती और अहिरवाटी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि ढूढ़ानी बोली है, ये ऑप्शन है पश्चिमी राजस्थान की, बी ऑप्शन है दक्षिणी राजस्थान की, सी ऑप्शन है पूर्वी राजस्थान की और डी ऑप्शन है उत्तरी राजस्थान की। तो बताइए। ये एज इट इज सेम ही क्वेश्चन हमने किया था। ये ढूढ़ानी है, यहाँ पे हुडानी नहीं है। ठीक है, पूर्वी राजस्थान यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है? बिहारी की, ए ऑप्शन है भोजपुरी, बी ऑप्शन है मगही, सी ऑप्शन है जयपुरी और डी ऑप्शन है मैथिली। तो देखिए कौन कौन सी बोली बिहारी उपभाषा के अंतर्गत आती हैं और कौन सी नहीं। बिहारी कौन कौन से आती हैं? मगही, मैथिली और भोजपुरी, यही आती है ना हमारी पूर्वी बिहारी हिंदी के अंतर्गत, ये बोलियां आती हैं। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? जयपुरी।
जयपुरी कौन सी उपभाषा के अंतर्गत आती है? राजस्थानी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? ए ऑप्शन है कन्नौजी, बी ऑप्शन है खड़ी बोली, सी ऑप्शन है हमारा ब्रज भाषा, डी ऑप्शन है हमारा जयपुरी। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जयपुरी कहाँ की है? राजस्थान की उपभाषा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? ए ऑप्शन है मेवाती, बी ऑप्शन है कन्नौजी, सी ऑप्शन है भोजपुरी और डी ऑप्शन है ब्रज। तो बताइए क्या रहेगा आंसर? है ए यहाँ पे सही हो जाएगा, मेवाती, जो कि कहाँ की है? राजस्थान की भाषा है या बोली है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? ए ऑप्शन है ब्रज, बी ऑप्शन है कन्नौज, सी ऑप्शन है अवधी, डी पहाड़ी। बताइए उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? तो क्या हो जाएगा आंसर? है डी हो जाएगा, पहाड़ी। पहाड़ी कहाँ पे बोली जाती है? उत्तराखंड के आसपास बोली जाती है ये। कौन कौन सी बोली जाती है यहाँ पे? गढ़वाली, कुमायूनी, और एक हिमाचली। ये पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक पहाड़ी बोली है? तो आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मलयाली भी क्या है? एक पहाड़ी बोली है। और कौन सी बोली है? अभी बताया था, गढ़वाली और कुमायूनी। ये क्या है? पहाड़ी बोली है। बांगरू कहाँ की है? हरियाणा की। ठीक है। और कोरबी भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। हड़ौती राजस्थानी भाषा है हड़ौती। और इसके कौन से भाग से बोली जाती है? राजस्थान के कौन से भाग में बोली जाती है? ये पूर्वी भाग में। ठीक है, आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ हमारे YouTube चैनल सक्सेस विद मास्टर जी पर। धन्यवाद।